फॉर्मर जम्मू देख रहे हैं आप और मैं हूं पल्लवी। इस समय मैं बिल्कुल जम्मू के नए बस स्टैंड में मौजूद हूं, जहां पर बस स्टैंड तो बनाया इसके साथ एक बहुत अच्छी पार्किंग भी बनाई गई। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि क्या कुछ हालत जो कि यहाँ पर की गई है और इस तरीके से लोग इसे यूज कर रहे हैं। अभी फिलहाल काफी ज्यादा स्मेल, काफी ज्यादा गंदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर इस तरीके से जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर इतनी बुरी हालत हो चुकी है, ना ही सफाई है ना ही बाकी चीजें देखी जा रही हैं। और वहीं पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है यहाँ पर वे टू रघुराज जी टेम्पल एंड बाजार। और अगर कोई यहाँ पर बाहर से टूरिस्ट आता है तो सोचिए वो किस तरीके से यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर तो स्मेल ही काफी ज्यादा है। यही नहीं बल्कि जो स्टेयर्स है यहाँ पर, स्टेयर्स के देख लीजिए जो जंगला है जो इस पर लगाया गया था स्टेयर्स पर, वो किस तरीके से टूटा है। और वहीं पर अगर नीचे इसके देखें तो बिल्कुल लोगों ने टॉयलेट कर करके यहाँ की इतनी बुरी हालत बना दी है कि इधर आप एक सेकंड भी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो जी बातचीत करने के लिए प्रीतम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाहर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है और वहीं पर इस स्मेल से गुजर कर इन्हें जाना पड़ता है। ये देखिए स्टेयर्स की बिल्कुल आपको तस्वीरें बता रही है। स्टेयर्स देखिए किस तरीके से यहाँ पर टूटी हैं। और अगर कोई बाहर से यात्रु यहाँ पर आता है रघुनाथ मंदिर जी की दर्शनों के लिए, तो सोचिए वो किस तरीके से यहाँ से गुजरेगा। और जितनी यहाँ पर स्टेयर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी यात्रु यहाँ से जा पाएगा। बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर ये जो बस स्टैंड है ये बनाया गया था, लेकिन आज इसकी हालत इस तरीके से हो चुकी है कि कोई यहाँ पर आएगा तो आएगा किस तरीके से। उसी वो बातचीत हम करते हैं। मैम बात ऐसे है कि ये लास्ट ईयर में जब अमरनाथ यात्रा के ओकेजन में मीटिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होती है ना, तो उस मीटिंग में शहर के भीतर जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सरकार के संज्ञान में लाना पड़ता है और सरकार ही पूछती है कि आप अपना सुझाव दीजिए कि आप क्या क्या सुधार करना चाहते हैं। तो हमने ये चीजें बताई थी कि आपने जब ये बस स्टैंड बन रहा था पहले तो उसको शिफ्ट कर रहे थे, तो इसके लिए हमने लड़ाई धरने झगड़े किए, तो ये बस स्टैंड यहाँ रखवाया। अभी फुल फ्लैज नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारी संख्या बसें यहाँ, और बाकी शहर की जो पार्किंग है वो यहाँ पर है। तो उन दिनों में यहाँ के डीसी महोदय और वहाँ तमाम आला अधिकारी जो उस मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम तत्काल उसको कार्रवाई करेंगे और एक वो क्या कहते हैं उसको फैब्रिकेटेड शौचालय बना देते हैं वहां पर, ताकि लोग उसमें यूज करें ना कि ओपन में करें। परंतु बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 1.5 साल बीतने के बाद आज दूसरी यात्रा आ गई। मैं पिछली यात्रा की बात कर रहा हूँ और दूसरी यात्रा आ गई और वो हालत वैसी की वैसी है। यही स्केयर मेरे कई भाई बहन जो हमारे मीडिया से है उन्होंने कवर कराया है, उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की है। परंतु इतने साल बीतने के बाद भी वो आपने शेर देखा जो पौड़ी गिरी हुई है और शौचालय गंदगी पाटी पड़ी हुई है, तो सारी ऐसी की ऐसी पड़ी। सर ऐसा तो है नहीं कि ये चीजें दिखती नहीं है, ये तो साफ सी बात है, ये चीजें दिखती भी है, लेकिन काम क्यों नहीं किया जाता? मैं कहता हूँ ये देखने वाले वो आते ही नहीं, उनको पता लगे कि ये 120 पौड़ी चढ़ के कैसे ऊपर आया जाता है। वो तो हवाई गाड़ियों एसी गाड़ियों में बैठ के जाते हैं और आते हैं, ऑफिसों में मीटिंग करते हैं, बाप भाई बटोरते हैं। बहुत अच्छा हो गया स्मार्ट सिटी जम्मू शहर बन के। जो चुने हुए लोग उनका भी यही हालत है और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है सबका यही हालत है। इसकी सूद कोई नहीं लेता। ये बस स्टैंड बना, इसको ये वादा किया था कि यहाँ एस्केलेटर लगेगा और यहाँ लिफ्टें लगेगी, दो लिफ्ट की जगह तो सीढ़ियां भी सही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ। फिर आप कहते हैं यार यात्री यहाँ आता नहीं, तो यात्री आएगा कैसे भाई? ये गंदगी देखने आएगा। और देखा आपने ये गो टू रघुनाथ जी टेम्पल, बट देखो पोजीशन देखो यहाँ पर हालत क्या है, कौन सुधारेगा इसकी? ये रास्ता था। अब आपको वहाँ बस स्टैंड वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन आपने ऐसी जगह बस स्टैंड शिफ्ट किया जो कि जो शहर को ग्रो करने के लिए शहर की जो लाइफ लाइन है उसको अपने ब्रेक कर, वो जो आप देख रहे हैं फुटप्रूफ तारे देखो जैसे मानो यहाँ कोई सेंट्रल जेल हो। तो फिर रास्ता कौन चला? मैं महल्ले में रहता हूँ, नाहपुरा महल्ले में मैंने गाड़ी पार्क है, मुझे बताओ मैंने ऊपर जाना है क्या? मेरी इसमें इतनी गर्मी टेम्परेचर में क्या मैं गाड़ी पार करके 120 पौड़ी चढ़ सकता हूँ? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो ये इतने स्लोगन ये सरकारें देती है एडमिनिस्ट्रेशन के, ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू, स्मार्ट जम्मू, प्लांटेशन ड्राइव्स भी की जाती है, लेकिन जहाँ पर काम करना यहाँ नहीं आते वो। मैं कहता हूँ ये सिर्फ माथा अपना फेस बॉडी को नहीं देखते, और टर्नल जो है इससे है वो उसको नहीं देखते, ये सिर्फ फेस चिपकाते हैं और चल पड़ते हैं, दुनिया की बाबाई लूट रहे। हकीकत ये है कि इस रास्ते से लोग आते हैं और जाते हैं और उसकी गंदगी आपने देख ली। आपके चैनल के माध्यम से एलजी महोदय
आज भी अगर ये वीडियो जाती है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके कभी आप भी शहर के भीतर राउंड मार लीजिए, ताकि पता लगे जो आपके यहाँ नौकरशाह बैठे हैं वो कितने संजीदा है, कितनी सीरियस है, कितनी लोगों की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि ये यात्रियों के साथ साथ लोकल लोगों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। और आपने देखा कि कोई बचने के चांस नहीं, नीचे गंदगी है, ऊपर लोहा टूटा हुआ है। ये नहीं कि इनको पता नहीं है, ये सरकारों का काम है और ये पूरी बाल देख रहे हैं, ये भी गिरने वाली है। फिर वो स्लोगन स्मार्ट सिटी का पैसा स्मार्ट सिटी के लोगों को ख्वाब बताते हैं और टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, यूजर चार्ज की बात करते हैं, लेकिन जब फैसिलिटी की बात आती है वो है नहीं। शहर की सड़कें देखेंगे वो वहाँ भी गड्ढे हैं, पर हम उसको भी छोड़कर ये जो यात्री अमरनाथ जी जो वार्षिक बाबा भोलेनाथ जी की यात्रा चलने वाली है, तो मैक्सिमम लोग यात्री अगर गाड़ी पार्क यहाँ करते हैं तो उसको मंदिर जाना है तो रास्ता यही है, और कोई रास्ता है नहीं। दूसरा उन्होंने ब्लॉक कर दिया, लिफ्टें है नहीं, एस्केलेटर है नहीं, तो फिर एक रास्ता है जो उसकी हालत उन्होंने बना ली। और आप वहाँ भी कैमरा दिखा के देखिए किस तरह से उन्हें बैरिकेडिंग करके उसको तारबंदी करके ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, ताकि थाने को कोई खतरा ना हो, दुनिया जाए बाहर। ये है हालत हमारी। अब आप क्या डिमांड करते हैं? क्या हम चाहते हैं यात्रा से पहले अगर सरकार संजीदा है, एडमिनिस्ट्रेशन संजीदा है, तो एक तो रिपेयर इसकी हो जाए। और इस इलाके में जैसे पिछले टाइम मीटिंग में कहा था, एक फैब्रिकेटर शौचालय यहाँ स्थापित किया जाए, ताकि उसकी रोड क्लीनेस म्यूनसिपलिटी वाले करे और अधिकारियों को नियुक्त करे, ताकि ये रास्ता यात्रा चल जाए। और एक और चीज, परमानेंट ये बिल्कुल म्यूनसिपैलिटी के सामने है, देखा जा रहा है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी के बाकी जो अधिकारी अगर बाकी जगहों पर साफ सफाई करते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आते? ये वो कहावत है जैसे कोई एक बॉर्डर बाउंड्री पर एक मर्डर हो जाता है ना, तो ना उस थाने की पुलिस आती है ना उस थाने की पुलिस आती है, बॉडी वहीं सड़ती रहती है। ये हालत है यहाँ का भी। ये जेडीए का पोर्शन है और ये म्यूनसिपलिटी के जेडीए जेडीए सोचती म्यूनसिपलिटी करेगी, म्यूनसिपलिटी जेडीए करेगी, दोनों नहीं करके लोगों को उसकी सजाई हुआ है वो भुगतनी पड़ेगी। ये वही है कि दो थानेदारों के बीच में डेड बॉडी जो है वो सड़ रही है, खराब हो रही है, यही हो रहा है। तो देखिए, सही कह रहे हैं बिल्कुल प्रीतम जी भी कि यहाँ पर यात्रा जिस तरीके से शुरू होने वाली है, श्रद्धालु दूर दूर से आएंगे, लेकिन वहीं कुछ भी हो सकता है। ये जो सीढ़ियों का हाल है, अगर साफ सफाई की बात करें, अभी भी अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ से तो देखिए कितना गंद है यहाँ पर जो देखा जा रहा है। स्मेल काफी ज्यादा है, जो लोग टॉयलेट करते हैं उससे बिल्कुल जो कि दीवारें जो कि गंदी हो चुकी है, गिलास आपको यहाँ पर दिखेंगे। आखिर इसकी सफाई करेगा तो करेगा कौन? एक तरफ से देखा जाए तो जेडीए का पोर्शन है, एक तरफ से देखा जाए तो जम्मू म्युनिसिपल के सामने है, लेकिन वहीं पर ना ही इसकी कोई सफाई कर रहा है। और अभी फिलहाल जो रास्ता था उसे भी जो कि बिल्कुल ऐसा बना दिया गया है कि कोई अगर यहाँ से आता भी है तो वो गिर सकता है। और फिलहाल क्या कुछ आप सभी का कहना है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखते चलेगा। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।